तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MWPP पर, जहां पर हमने क्लास 11th की मैथ को बहुत इजी तरीके से सीखने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स डीपीपी मैंने आप लोगों को एक डीपीपी दी है। आज मैं आप लोगों को दूसरी डीपीपी भी दे दूंगा। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि डीपीपी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दूंगा, उसकी फोटो क्लिक करके आप लोगों को पीडीएफ बना के भेज दूंगा टेलीग्राम पे। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जरूरी नहीं है ज्वाइन करने की, कोई बात नहीं है। आपको ज्वाइन नहीं करना, आप मत करिए। आप बस शायद ऐसी कुछ है, मैथ विद प्रिंस भाई लिखोगे ना आप, तो मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे। उसको ऑन करना और उसको यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही पीडीएफ मिलेगी। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सेकंड आज मैं पीडीएफ सेकंड अपलोड कर दूंगा, यानी कि DPP 2 अपलोड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना। आपकी मर्जी है, मत करो ज्वाइन, मेरे को क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सब्सक्राइबर या चैनल इन सब की जरूरत नहीं है, फॉलोअर्स वगैरह की। ठीक है, मैं बस आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से काफी सारी बातें जानी है। हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मतलब आप देख लेना लेक्चर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम करने के वाले हैं, देखते हैं। अरे छुपा के लिखूंगा, दिख तो नहीं रहा, बताओ भाई। हाँ ठीक है। हाँ, क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में हम? जी हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। 10-15 सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आज डीपीपी भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 1। आप अपनी क्वेश्चन की कॉपी में डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और स्टार्ट करिए कि मेरे को द वेन डायग्राम ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका वेन डायग्राम बताइए, इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो मैंने आप लोग को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब आप जान लीजिए। मेरे को इसमें दो सेट बनाने हैं, एक सेट मेरा यूनिवर्सल, इसमें दो सेट बनाने हैं, एक सेट मेरा ए सेट और एक सेट मेरा बी सेट। इसको आप किस तरीके से बनाओगे? जब आपका सबसेट का वेन डायग्राम बनाना हो ना, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसेट होता क्या है? अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट। यानी कि एक बड़ा सेट लेना है, उसके अंदर जो सेट होता है ना, मतलब जो हमारा सबसेट है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए, यानी कि जो सबसेट है वो वाला सेट मेरा अंदर रहेगा, और जिसका सबसेट है वो वाला सेट मेरा बाहर रहेगा। यानी कि जो बाहर है वो मेरा बी सेट, और जो अंदर है ये मेरा ए सेट। आ गई आप लोगों को बात समझ में? ये होता है सबसेट का वेन डायग्राम। अगर इसको मैं एक एग्जांपल की तरीके से लूं, ए सबसेट ऑफ ना, ए के अंदर एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3। बी एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि अंदर क्या आएगा? इसके अंदर क्या आएगा? 1 2 3, और जो बच गया बाहर, यानी कि बी के अंदर तो आ चुका है ना अंदर वाला, ये बी के अंदर ही है ये। अब बी के अंदर ये तीनों तो लिख दिए, बच्चे कौन से? 4 5 6। ये मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मेरा ए सेट था, ए सेट के अंदर मेरे 3 है, और बी सेट के अंदर ये सारे हैं। आ गई आप लोगों को बात समझ में? आ गई ना बात समझ में मुन्ना? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, नोट करिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्टार्ट। तो देखिए ये मेरा एक अगला क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन की तरह ना एक प्रॉपर्टी की तरह समझिए। जैसे कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए, एक सेट लेता हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यही सेट लेता हूँ बस। यूनिवर्सल सेट कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये 4 है, 5 6 7 8 9, इतने ही लेता हूँ, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, बस इतने ही लेता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन फाइव, यानी कि ए का कॉमन मेरे को फाइव के साथ निकालना है। ए का कॉमन मेरे को फाइव के साथ निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज आएगी, इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज आएगी। देखो ए के अंदर फाइव, अगर मैं इसका सबसेट निकालना चाहूंगा तो उसके अंदर तो फाइव मतलब मेरा पहले से ही रहेगा। और अगर फाइव एक दूसरा सेट है, अगर उसका भी निकालना चाहूँ, यानी कि देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन कुछ नहीं, यानी कि फाइव, फाइव को मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, कुछ नहीं के साथ सब इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरा आंसर आता है कुछ नहीं, यानी कि फाइव। यानी कि अगर मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाइव के साथ करूंगा तो मेरा आंसर आता है फाइव, मेरा आंसर आता है फाइव। किसी भी सेट का यूनियन फाइव के साथ लूंगा तो मेरा आंसर आता है ए, मेरा आंसर आता है ए। यानी कि जो भी सेट का यूनियन फाइव के साथ करूंगा वही सेट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेता हूं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं आपको, एक से लेकर चार तक, एक से लेकर चार तक ये कॉमन है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा मेरा ए। यानी कि ए में से और सबका यूनिवर्सल, यानी कि ए सेट है मेरा और एक यूनिवर्सल सेट है, उन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो छोटा रहेगा वो कॉमन आता है, जो छोटा रहेगा वो कॉमन आता है। छोटा कौन है, ए मेरा, ए है मेरा कॉमन। तो आगे आपको बात समझ में। अब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, अब ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेना है, यानी कि ए के एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। देखो वन से लेकर फोर तक तो इसमें पहले से ही है, और ये सारे भी एलिमेंट्स को लिखना है, यानी कि हमारा वन से लेकर नाइन तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसे अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा, ठीक। देखो क्या समझ नहीं आया यार आपको इसमें है, मैंने बोला किसी भी सेट का कॉमन ढूंढना है कुछ नहीं के साथ। देखो मेरे पास 10 रुपए है और मैं किसी कुछ नहीं के साथ कॉमन ढूंढूंगा तो मेरा कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं भी आ सकता था और कुछ नहीं तो है ही। दोबारा समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। एक सेट है मेरा ए है, एक सेट मेरा कुछ नहीं है, सेट ही नहीं है मेरे भाई, तो उन दोनों में से कॉमन आएगा क्या आएगा, फाइव। यानी कि फाइव इज इन दोनों में, देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ, इसके सबसेट लिखो, इसके सबसेट लिखो, फाइव, फाइव तो कुछ है ही नहीं, फाइव को कुछ है ही नहीं, तो किसी भी कुछ नहीं है, यानी किसी भी सेट का सबसेट में मेरा फाइव तो आता ही है, यानी कि फाइव तो मेरा रहेगा ही रहेगा, ठीक। और इसके सेट में क्या आएगा, इसके सेट में भी, इस सबसेट में भी फाइव आएगा, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, फाइव मेरा कॉमन दिख रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा फाइव, ठीक। आ गई बात समझ में। अब देखो यूनियन लेना है उसी फाइव के साथ, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा करके लिखना है, यानी कि फाइव को भी लिखना है और ए को भी लिखना है, और ए के अंदर तो पहले से ही फाइव आ जाएगा क्योंकि सबसेट लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि बड़े में से छोटे वाले का कॉमन ढूंढना है, यानी बड़े और छोटे में से कॉमन ढूंढना है, तो आंसर क्या आएगा, छोटे वाला कॉमन आएगा। देखो खुद से यहाँ पे देख लो ना, ये तो बहुत आसान चीज है। देख लो कॉमन ए आ रहा है ना, जी हाँ ए आ रहा है, इतना वाला रीजन कॉमन आ रहा है, तो इतना रीजन तो पहले ही से ही मेरा पता है ए है, ठीक है। अब बारी आती है इसका यूनियन लेना है, ए का यूनियन लेना है बड़े के साथ, ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल के साथ, ये सेट और ये सेट, ये सबको एक साथ लिख देना है एलिमेंट्स को। देखो ये भी और यहाँ पे दो बार आ गया, यानी दो बार ना लिख के मैं एक ही बार लिखूंगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लिखूंगा, एक से लेकर 9 तक, तो मेरा कौन सा सेट है, ए से लेकर 9 तक यूनियन सेट है। आ गई आप लोगों को बात समझ में। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा मेरा ए का। अरे नहीं समझ में आ रहा ना, एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे ना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है मेरा ए 1 2 3 4 एंड 5, एक सेट है मेरा बी 3 4 5 6 7, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या वो मेरा सबसेट होगा ए का,
ए इंटरसेक्शन बी, क्या वो सबसेट होगा मेरा ए का? देखो ए एंड बी का कॉमन, सबसे पहले ये भूल जाओ, ए एंड बी का कॉमन, ए एंड बी का कॉमन क्या दिख रहा है? 3 4 5, 3 4 5 दोनों में दिख रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरा? 3 4 5, 3 4 एंड 5। अब बताओ क्या ये मेरा ए का सबसेट होगा? क्या ये मेरा ए का सबसेट होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा ना, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो तो इसका सबसेट होंगे ही होंगे। क्या 3 4 5 इसके अंदर नहीं है? जी हाँ है। तो क्या इसकी ये वाला ये इसका सबसेट नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट नहीं होगा? जी होगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ये जो माथा है ना तुम्हारा माथा, इस पर पत्थर देके मार दोगे, ये बात समझ नहीं आ रही तुमको तो। देखो मैंने तुमको बोला कि इन दोनों का पहले कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। अब क्या वो कॉमन मेरा ए का सबसेट होगा? देखो सबसेट का मतलब वो उसके अंदर आना चाहिए, वो उसके अंदर आना चाहिए। क्या 3 4 एंड 5 इसके अंदर आ रहा है मुन्ना? आ रहा है क्या? जी हाँ सर जी, तो पहले ही आ रहा है, तो जी हाँ ये इसका सबसेट होगा, तो ये बात होगी मेरी ट्रू। ठीक, अब यही मैं बी के साथ करूंगा। क्या ये वाला मेरा बी के अंदर आ रहा है? बी के अंदर आना चाहिए, अगर ये बी का सबसेट होगा तो बी के अंदर आना चाहिए, बी का सबसेट होगा तो क्या ये बी के अंदर आ रहा है? 3 4 5, जी हाँ बी के अंदर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये भी ट्रू। आई बात समझ में? अब चलते हैं इस पे, क्या ए यूनियन बी क्या सबसेट होगा ए का? ए यूनियन बी क्या मेरा ए का सबसेट होगा क्या? ए यूनियन बी मेरा ए का सबसेट होगा क्या? जरा देखते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा मेरा? 1 2 3 4 5 5 6 एंड 7, क्या ये मेरा ए का सबसेट होगा? बताओ बताओ, क्या ये मेरा ए का सबसेट होगा? ए का सबसेट होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आने चाहिए जिसका सबसेट बनना है, जिसका सबसेट होगा ये किसका सबसेट बोला है? यहाँ पे ए का सबसेट बोला है, तो क्या ये ए के अंदर आना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ये सारा ए के अंदर है क्या मेरा? जी नहीं है भैया, नहीं है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो ये मेरा इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आई? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का, ए सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का। अब जरा देखते हैं ए यूनियन बी क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही है ना? हाँ 7। अब मैं बोलता हूं कि ए इसका सबसेट होना चाहिए, कि ए इसका सबसेट होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए, कि जो भी सबसेट होना चाहिए ना वो सारे एलिमेंट जिसका सबसेट होगा उसके अंदर आने चाहिए, यानी कि ए मेरा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट मेरे ए यूनियन बी के अंदर आने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये मेरे ए यूनियन बी के अंदर आने चाहिए। क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये मेरा होगा ट्रू। आई बात समझ में? अब चलते हैं सेम इसी की तरह बी पे। बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि बी के भी सारे एलिमेंट मेरे ए यूनियन बी में आने चाहिए। बी के भी सारे एलिमेंट मेरे ए यूनियन बी के अंदर आने चाहिए। बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6 7 क्या इसके अंदर आ रहे हैं? 3 4 5 6 7, जी हाँ आ रहे हैं, तो ये बात भी मेरी ट्रू हो जाएगी। आई बात समझ में? अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? 2 3 4 5 एंड 3 6 दिस जॉइंट सेट्स, यहाँ पे आर आएगा, आर, क्या ये और ये दिस जॉइंट सेट्स है? बताइए बताइए, दिस जॉइंट सेट है क्या? देखो बना लेते हैं ना यार। 2 3 4, अरे बनाना क्या है? हट, बनाना क्या है? मैंने तुमको एक बात बताई थी, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब नो कॉमन। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब नो कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन आना ही नहीं चाहिए, बस यहीं पे पकड़ लो बात तुम, यहीं पे बात पकड़ लो। ये देखो ये 3 3 कॉमन आ गया ना, तो ये मेरा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, यानी कि ये बात कैसी हो गई मेरी? फॉल्स। आ गया? आ गया क्या? चलो नोट करो, नोट करो, मैं रफ कर रहा हूं।
स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सेट मेरा ये है, एक सेट मेरा ये, एक ये और एक ये। अब मेरे को निकालना है ए यूनियन बी, यानी कि ए एंड बी इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक साथ लिख दो, वो बन जाएगा आपका ए यूनियन बी। लिखो, इसके सारे एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4 5, इसका सारे एलिमेंट लिखो 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एलिमेंट्स को कॉमन एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखना है, तीन बार नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब देखो 4 5 4 5 दो बार आ गए हैं, तो आप एक बार हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 7 एंड 8। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी आपका ये आ जाएगा। जिसका आंसर सेम मैच कर रहा है ना, अपने आप को शाबाशी दो मेरे भाई। तुमने मेहनत करी है, 7 से 8 लेक्चर तुमने मेरे देखे हैं। मुझे पता है कि ये बात तुमको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, जो जो चीजें मैंने तुमको समझाई है। और जिसने मेरे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस देखी है ना, उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे मेरे भाई, हलवा। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, हलवा ही आएंगे, हलवा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कहता है बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बी इंटरसेक्शन सी। मेरे ख्याल से बी इंटरसेक्शन सी तो नहीं बन रहा है, कोई सा बन रहा है, बन रहा है। बी इंटरसेक्शन सी लिखने की कोशिश करो, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी एंड सी में कॉमन कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो मेरे भाई, कॉमन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है कॉमन? 7 एंड 8, 7 एंड 8, यही दो ऐसे कॉमन एलिमेंट है, दोनों में आ रहे हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 7 एंड 8। ये आपका आंसर है, मैच किया ना। तीसरा क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, ए के एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स बताओ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, क्या दोनों कॉमन है? इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है? नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं। कॉमन का मतलब 5, कुछ नहीं का मतलब 5, कुछ नहीं का मतलब 5। चौथा, ए यूनियन सी लिखो, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट इकट्ठा करके एक साथ लिख दो। लिखो लिखो लिखो, 1 2 3 4 5, अगला लिखो 7 8 9 10 11। बस ये लगा दो आप करली ब्रैकेट और आपका काम खत्म मेरे भाई, काम खत्म, पैसा जाम हो गया तुम्हारा काम। आया ना मजा मेरी जान, आया ना। चलो, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक होमवर्क देके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक होमवर्क नोट कर लिया था ना। एक होमवर्क आप लोगों के नाम, एक होमवर्क आप लोगों के नाम, कौन कौन सा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आप लोगों को। अरे मेरे भाई क्या दे दिया रे, समझ नहीं आ रहा है। अरे रुक जाना मेरे भाई, क्या कर, ए यूनियन बी लिख दे पहले, जो आएगा उसको एक अलग सेट मान ले डी, डी तो इसमें है, एक अलग सेट मान ले डी। अब उस डी को यूनियन बना दे सी के साथ, डी यूनियन ई बोला था ना मैंने, ई, हाँ, उस ई सेट को यूनियन लिख दे सी के साथ। बस ज्यादा कुछ इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। ये तुम्हारे लोगों का होमवर्क है, प्लीज कर लेना। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट में बताओगे, आप बस अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और जब मैं इनका सॉल्यूशन बताऊं तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेट मेरा ए है, वो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बी भी है, सी भी है एंड डी भी है, डी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लीजिए। ये सेट है मेरा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई इसने तो लिमिट ही नहीं दी, इसने तो लिमिट ही नहीं दी, तो मेरा क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी, ये आपका आंसर आएगा ए सेट। बी सेट लिखिए, x इज सच दैट x इज इक्वल टू में 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो x क्या है मेरा, 2n है, x क्या है मेरा 2n है, n की वैल्यू यहाँ पे रखी है, n की वैल्यू ये रही। अब n की जगह ये सब पुट करते जाइए, n की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 1 इंटू में 2 कितना आएगा? 2। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 4, ऐसे ही 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 6। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सब क्या है, 2 4 6 कॉमन नंबर, इवन नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 2 4 6
8 एंड टिल टू इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक, अब बात आती है मेरा सी सेट। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू में 2n माइनस वन। मैंने आपको ये बात बताई, ये मेरा इवन होता है 2n माइनस वन या फिर प्लस वन, यानी कि 2n के साथ कुछ भी आप ऑड प्लस करते हो तो आपका ऑड नंबर आता है। ठीक है, ये आपका ऑड नंबर है, यानी कि अगर मैं आपको ये आएगा मेरा वन, अगर n की जगह वन पुट करूं तो वन इंटू टू टू, एंड टू में से माइनस वन करूं तो आएगा मेरा वन, यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक, ये मेरा सी सेट बन गया। अब मेरा डी सेट, एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 9, नाइन नहीं, नाइन नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये भी बहुत होते हैं। ठीक है, अब मेरे को बोला गया कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए के एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखिए। ए के एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखिए, कॉमन एलिमेंट्स लिखिए जरा। मैं ये इसको रफ करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। मैंने बोला ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, देखो ए में तो क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। ए में क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, और बी में क्या है, ऑड नंबर है। बी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए में क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी के तो सारे एलिमेंट्स आएंगे ही ना, क्योंकि वो ए में तो पहले से ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे बात समझ में। अब वो कैसे आ गया बी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक नेचुरल नंबर है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि उसमें ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, प्राइम भी आ रहा है, सब आ रहा है उसमें। ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, प्राइम भी आ रहा है। ठीक, यानी कि जो ऊपर वाला होगा, ये इसके अंदर तो ये सारे नंबर रहेंगे ना। ऊपर वाले क्या, ये जो ए सेट है इसके अंदर तो सारे नंबर रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, प्राइम भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मेरा इवन नंबर्स है, ये मेरे इवन नंबर्स है, तो ये तो पहले से ही इसके अंदर है। देखो 2 4 आगे चलेंगे तो 6 8 10 12 ऐसे बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, यानी कि बी सेट तो मेरा ए के अंदर पहले ही है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में आ जाएगा बी। आ गई बात समझ में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था क्या था, ए इंटरसेक्शन सी लिखिए, यही था ना। जी हाँ, ए इंटरसेक्शन सी लिखिए। अब देखो ये इवन था और ये ऑड था, ये इवन था और ये ऑड था, ये इवन था और ये ऑड था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। इन दोनों में अगर हम कॉमन रीजन ढूंढे तो हमारे क्या आएगा, खाली ऑड आएंगे, खाली ऑड आएंगे। तो ऑड क्या है मेरा, सी। आ गई आपको बात समझ में, आ गई आपको बात समझ में, आ गई। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, बहुत प्यारा सा, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए। आप लोग इसे प्लीज कर लीजिएगा। मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। कर लिया। स्टार्ट। तो हमने ये पांचों क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स तो देख लिए। अब चलते हैं ये 3 पार्ट्स पे। देखिए जरा याद करिए कि बी वाला कौन सा था, ऑड था, एंड सी वाला कौन सा था, आई एम सॉरी, बी वाला कौन सा था, इवन था, एंड सी वाला कौन सा था, ऑड था। तो ऑड एंड इवन में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ऑड एंड इवन में कुछ कॉमन आ सकता है, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। ऑड एक तरफ है, इवन एक तरफ है, क्या उन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? जी नहीं, उनका कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता। तो कॉमन क्या आएगा, फाइव आएगा। अब आप मेरे को इसका वेन डायग्राम बना के दिखाना। वेन डायग्राम नहीं बनाना तो मत बनाओ यार, बस ये बता दो ये डिसजॉइंट होगा या डिसजॉइंट नहीं होगा, डिसजॉइंट या फिर नॉट, डिसजॉइंट या फिर नॉट, आपको कमेंट में बता देना है। कमेंट में नहीं बताना, मत बताओ यार। और ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई फेम कमाना चाहता है, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, भाई मेरे को नहीं चाहिए ना ये सब। मैंने कभी आप लोगों का ये कहा है क्या कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ये सब वगैरह करिए? मैंने बस आप लोगों को एक बात बोली थी कि आप जिसको इस वीडियो की जरूरत है ना, बस आप उस तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है मेरे को, लाइक्स की भी जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये बता दो कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अब डिसजॉइंट या फिर नॉट आपको बता देना है। ठीक है, अब ये बी इंटरसेक्शन भी क्यों है, बी, एक मिनट, बी इंटरसेक्शन डी, एम सॉरी। अब देखिए बी कौन सा था, इवन नंबर, डी कौन सा था, प्राइम नंबर। अब इवन, ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अब क्या डी में ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन हो? सोचिए सोचिए, डी में ऐसा कोई नंबर है जो प्राइम नंबर हो, सोचिए। जी हाँ, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2।
तो क्या ये मेरा सिंगलेटन सेट होगा? जी हाँ, ये मेरा सिंगलेटन सेट होगा। आगे आप लोगों को बात समझ में? आगे आप लोगों को बात समझ में? अब ठीक है, अब चलते हैं अपने सी एंड डी पे। सी क्या था? मेरा ऑड था। डी क्या था? मेरा प्राइम था। अब देखिए, ऑड एंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जरा एक बात याद, थोड़ा फोकस गौर कर फरमाइएगा प्राइम नंबर पे, कि प्राइम नंबर में एक इवन होता था, बाकी सारे क्या होते थे? ऑड। एक इवन होता था, बाकी सारे क्या होते थे? ऑड। हाँ, एक इवन होता था, बाकी सारे क्या होते थे? ऑड। ठीक, याद आया? एक इवन होके बाकी सारे ऑड होते थे। इवन कौन सा होता था? 2। यानी कि ऑड तो है ही प्राइम में, प्राइम नंबर में ऑड तो है ही ना, प्राइम नंबर में ऑड तो है ही ना। यानी कि इसमें कुछ ऑड है और उसमें ज्यादा ऑड है, कुछ ऑड है ज्यादा ऑड है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? डी। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा डी, क्योंकि डी तो मेरे कम आ रहे हैं। जैसे कि सारे ऑड नंबर मेरे प्राइम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ प्राइम नंबर ऐसे हैं, जैसे कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो सारे मेरे ऑड है। 2 को छोड़ के मेरे जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो सारे क्या है? मेरे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा डी। लेकिन खाली डी नहीं, डी माइनस डी में तो मेरा 2 भी आता था, क्योंकि डी मेरा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में मेरा 2 भी आता है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा? 2 माइनस कर दूंगा, तो मेरा इंटरसेक्ट, तो ये मेरा कॉमन रीजन आ जाएगा। ये है मेरा कॉमन रीजन। आ गई आपकी बात समझ में? आपको बात समझ में? अब देखिए, ये मेरा वेन डायग्राम इसका, ये मेरा सी, ये मेरा डी। इस वाले रीजन में मेरा क्या आएगा? आप जरा मेरे को नहीं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी लिख लो, मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ इसका क्या आएगा। ये जरा फरमाइएगा इस बात, ये कौन सी थी? सी इंटरसेक्शन डी। और सी इंटरसेक्शन डी कौन सा होता है? ये वाला होता है। यानी कि इस रीजन में मेरा आंसर आएगा यहाँ पे डी माइनस, ये आपका आंसर आएगा। और ये मेरा डिसजॉइंट सेट है कि नहीं? ये मेरा डिसजॉइंट सेट है। बी इवन सी ऑड, बी इवन सी ऑड, इवन ऑड कुछ है इनके बीच में? तो कुछ है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं इनमें, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया? मैं रफ कर रहा हूं। तीसरा पार्ट होता है आपका बी माइनस डी। ये मैं आप लोगों को अभी करा देता हूं। देखो, बी माइनस डी क्या होता है? बी माइनस बी इंटरसेक्शन डी, बी माइनस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब देखो, बी इंटरसेक्शन डी निकालो सबसे पहले। बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन डी क्या आ रहा है? बी एंड डी में कॉमन क्या आ रहा है? देखो, कॉमन तो मेरा ओनली 20, खाली 20 आ रहा है मेरा कॉमन, यानी कि 20 मेरे को माइनस कर देना है किसमें से? बी सेट में से। बी सेट में 20 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 4, 8, 12, 16। ये मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, आ गई आपको बात समझ में? इतना नोट कर लीजिए, होमवर्क जरूर कर लेना मेरे भाई, होमवर्क जरूर कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। अब मेरे को निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ही बताया था कि आपको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आप क्या करिए, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दिए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं ए को यूनिवर्सल में से माइनस कर देता हूँ। ए में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4। ये चारों एलिमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा, यानी कि इनको छोड़ के जितने बचे वो सारे मेरे आंसर हो जाएंगे। इसके क्या बन गया मेरा? 5, 6, 7, 8, 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब बात आती है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों के लिए ये? आप लोगों को सॉरी, स्टार्ट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, जैसे कि हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। अब मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इसका फॉर्मूला भी दिया था कि आपको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हो यू में से यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ये 4 यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। बच्चे कौन से? 5 से लेकर 8 तक। बच्चे कौन से? 5 से लेकर 8 तक। ये बच गया, ये बन गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए। आ गई आपको बात समझ में? बहुत इजी, बहुत सिंपल, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों को? मत बनाओ यार कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड ना लगता नहीं है, मुश्किल लगता नहीं है किसी को। हम ना सोच सोच के बना देते हैं चीजों को मुश्किल, हम ना सोच सोच के बना देते हैं चीजों को मुश्किल। आपको क्वेश्चन में जितना दे रखा हो ना, आप उसी पे ध्यान दो, दूसरों चीजों पे ध्यान मत दो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ए इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आएगा? ए एंड सी में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 4 3 4, सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, तो मैं सिर्फ इसी को लिखूंगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बताया था, जो जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, उसको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, यानी कि ए एंड सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन सी क्या आया मेरा? 3 एंड 4, यानी कि यूनिवर्सल में से 3 एंड 4 हटा के जितने भी एलिमेंट आपके बच रहे हैं वो सारे लिख दो, बस सिंपल इजी। 3 एंड 4 को हटा दो, 3 एंड 4 को हटा दो, 1 2 5 6 7 8 9, क्या बचा? 1 2 5 6 7 8 एंड 9, बस यही तो आपका आंसर है यार। कहां से आपको मुश्किल लगती हैं ये सारी चीजें यार? कितना इजी तो था। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। आप ना पहले क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, डरिए मत, मत घबराओ। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, हर एक स्टेप बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नोट कर लीजिए आप इसे। हाँ, हमारा इसका तीसरा पार्ट होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। हमारा तीसरा पार्ट होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यार, ये तो होमवर्क है आप लोगों के लिए, चलो ये होमवर्क दे देता हूं। चौथा चौथा पार्ट होता है मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, आप लोगों को जिसका भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना, उसका आंसर आता है वही। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सिंपल सा। मैंने आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाया था, यानी कि आप क्या कर लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए। मैंने अभी आपको इससे पहले यानी कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, आंसर आया था मेरा 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9 ये आया था। अब मेरे को क्या बोलना है, इसको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इसको माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, इसको माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से। तो मेरे को जब ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 2 3 4। अब देखो ए क्या था मेरा? 1 2 3 4, बचा क्या मेरे पास? 1 2 3 4, तो आ गया ना मेरा वही आंसर, ए ही आ गया ना, बस ठीक। आ गई आपको बात समझ में? अब चलते हैं अपने पांचवें पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या होता है मेरा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बी माइनस सी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए। बी माइनस सी का मतलब बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस सी का मतलब बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है? कॉमन रीजन क्या आ रहा है? केवल 4 एंड 6, 4 एंड 6 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। 4 एंड 6 को हटा के बी में से जो बचे वो लिख दो। क्या बचा बी में? बी माइनस सी क्या आया? आई एम सो सॉरी, एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैंने लगता है थोड़ा कुछ गलत बोल दिया। देखो पांचवा पार्ट होता है ना हमारे पास कि बी माइनस सी,
बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें पांचवें पार्ट में। तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बी माइनस सी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें बी माइनस सी की जरूरत पड़ेगी। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये फाइंड करूंगा। ये फाइंड करने के लिए मेरे को बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है मेरा, 4 एंड 6। अब इसमें से बी माइनस कर दो, यानी कि बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी कर दो। 4 माइनस 6, आई एम सो सॉरी, 4 एंड 6 जब आप बी सेट में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 एंड 8। 2 एंड 8। अब मेरे को बोला ये 2 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट कर दो। 2 एंड 8 का कॉम्प्लीमेंट कर दो। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यानी कि ये तो मेरा आंसर आ गया, ये हो गया मेरा बी माइनस, ये आ गया मेरा बी माइनस सी। ठीक, ये आ गया मेरा बी माइनस सी। अब मेरे को बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बी यूनिवर्सल में से मेरे को बी बी माइनस सी हटाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो बी माइनस सी मेरा कितना आ गया, 2 एंड 8। 2 एंड 8 एंड यूनिवर्सल ये रहा मेरा। 2 एंड 8 माइनस कर दो, बचा क्या आपके पास, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। बचा क्या आपके पास, 1 2 3 4, आई एम सॉरी 2 तो है नहीं, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये आपके पास आंसर बचता है। ये आपके पास आंसर बचता है। आगे आप लोगों का आंसर यही आया ना, जी हाँ मुझे पता है आप लोगों का आंसर यही आया होगा। ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप इसे, फिर मैं रफ कर देता हूं। तो हमने सात सात क्वेश्चन कर लिए शायद, ठीक है। अब उन 7 क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़ा समझते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी कि अलजेब्रा के, यानी कि सेट्स के लॉज ऑफ अलजेब्रा सीखते हैं। पहला लॉ होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी सेट का उसी के साथ अगर हम यूनियन निकाले तो मेरा वही सेट आता है। अरे सिंपल है भाई, बिल्कुल बच्चे वाली जी, 2 + 2 4। जितना इजी आप लोगों को वो लगता है ना, उतना इजी आप लोगों को ये भी लगेगा। यानी कि ए यूनियन ए, हमारा ए आएगा। किसी भी चीज का, किसी भी सेट का उस यूनियन उसी के सेट के साथ लेते हैं तो आंसर भी तो वही सेट आएगा ना। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी के सेट के साथ लेंगे तो आंसर भी तो मेरा वही सेट आएगा ना। ठीक है, आपको बस याद रखना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी लॉस। दूसरा लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या होता है ना, मैंने आपको अभी पहले बताई थी सिलेंडर ब्लैंक्स में, किसी भी सेट का यूनियन अगर हम फाई के साथ लेते हैं ना तो मेरा वो सेट का सेट आता है। अगर ए का सेट ए सेट का यूनियन लेता हूँ फाई के साथ तो आंसर मेरा ए सेट आएगा। अगर ए सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेता हूँ तो आंसर मेरा फाई आएगा। ठीक, अगला लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। अगला लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है ना, अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं वो मेरा बराबर हो सकता है बी यूनियन ए के। हाँ, कुछ ज्यादा कुछ फालतू बोरिंग बोरिंग है, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। आओ देखो, अगर मैं 2 + 3 लिखूं ये मेरा बराबर हो सकता है 3 + 2 के। तो यही तो बोल रहा हूं मेरे भाई, बस एक चीज को मैं पहले लिख देता हूँ, एक चीज को बाद में लिख देता हूँ। ये 2 का चल रहा था, आगे 3 का भी आ जाएगा। देखो ए यूनियन बी, ये वो मेरा बी यूनियन ए के साथ हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही मेरा इंटरसेक्शन में भी चलता है, ए इंटरसेक्शन बी मेरा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर में हो जाता है। ठीक है, अगला लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, जैसे कि अगर मेरा इसमें 2 सेट चल रहे थे, अगर 3 सेट आ जाए तो मैं उन तीनों का, यानी कि ए यूनियन बी निकाल लूं पहले, उसका यूनियन मैं सी के साथ कर दूं। यानी कि ए यूनियन बी का यूनियन पहले, ए यूनियन बी का निकालू पहले, उसका यूनियन मैं सी के साथ कर दूं, वो मेरा बराबर हो जाता है बी यूनियन सी का निकाल के ए के साथ यूनियन करने में। जी हाँ, 2 + 3 + 5, पहले मैं इन दोनों को प्लस करके आंसर निकालू, या फिर 2 + 3 + 5 इन दोनों को करके मैं आंसर निकालू, वो दोनों बराबर ही आएगा। बस यही कह रहा हूं मैं। ठीक है, आ गई आप लोगों को बात समझ में। यही मेरा इंटरसेक्शन में भी चलता है।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरा बराबर हो जाता है, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर दूंगा, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूंगा, बस इतना ही था। कुछ लोग और हैं वो समझते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी अगला लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से है ना, जैसे अगर मैं ये करूं 2 में 2 + 3, तो आप क्या करते थे, पहले 2 × 2 करते थे, फिर प्लस करते थे 2 × 3। ठीक इसी तरीके से इसमें भी वही चलता है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप क्या करोगे ना, इस ए यूनियन को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए यूनियन को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन लगा दोगे, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी कि अगर मेरे को यहाँ पे ए यूनियन दिया गया है और अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, तो मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, फिर ए यूनियन सी निकालूंगा और उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दूंगा। आगे बात समझ में? ठीक इस तरीके से इंटरसेक्शन में भी होता है, अगर इस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो तो ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी करूंगा और उनमें यूनियन लगा दूंगा। यानी यूनियन के साथ इंटरसेक्शन चलता है और इंटरसेक्शन के साथ यूनियन चलता है। आगे बात समझ में? अब चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ये वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये आता है ना, जैसे कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो मेरा होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी कि यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, दोनों पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो मैं एक एक पे कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, बस इतना ही था। अगर इस पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इस पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, यानी इंटरसेक्शन के साथ यूनियन, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन। बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इजी था, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे था। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया प्लीज आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मैं DPP 2 अपलोड करा दूंगा, 3 भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एक ही में सारा कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।